मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था से हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग, विषय क्षेत्र और किस अनुच्छेद के अंतर्गत वह हमारा विषय क्षेत्र आएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। यहाँ से तो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एक ना एक कि कौन से भाग से लिया गया है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो मैंने बनाया है और थोड़ा विस्तार से भी इसमें बताता चलूँगा, जैसे आप लोगों को समझ में आए, आप पिछला टॉपिक कनेक्ट कर सकें और आगे जो पढ़ाया जाए उसको भी कनेक्ट कर सकें। तो दिमाग में यहाँ कुछ बताया गया था, यहाँ से भारतीय संविधान से इसके भाग, विषय और अनुच्छेद के बारे में जिक्र करेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। भाग एक क्या कहता है? डायरेक्ट पूछता है भाग एक का संबंध है किससे है? चार ऑप्शन बता दिया। मूल अधिकार से है, निर्देशक तत्व है कि नागरिकता से है, संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र से। तो ध्यान देने की बात है, जो भाग एक है इसका संबंध संघ और राज्य क्षेत्र से है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। ठीक, अब संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है? संघ अनुच्छेद 1 का जो जिक्र करेंगे वो कहता है, अनुच्छेद 1, बाद में अनुच्छेद भी पढ़ जाए लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसे। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक, जैसे भारत या इंडिया शब्द ला दिया गया है, ये भारत या इंडिया शब्द किन किन लोगों के द्वारा धरा गया? जैसे भारतवर्ष किसके नाम पर पड़ा? जैसे भारत के नाम पर पड़ा। इंडिया यूनानियों द्वारा कहा गया, हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा, आर्यावर्त आर्यों द्वारा कहा गया, रेवाखंड आर्यों द्वारा कहा गया, तीन एंचू एक शब्द आएगा, पूछेगा तो नहीं बहरहाल, लेकिन एक शब्द आएगा तीन एन चू, ये शब्द हमारे चीनियों द्वारा कहा जाता है। इसका अर्थ होता है अर्धचंद्राकार होता है। अर्थात भारत के इस तरह के कई नाम दिए गए, बताए गए लोगों के द्वारा। तो देखते हैं, इसमें बताया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ से आशय क्या है? भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्लियर? तो और इसी में अनुच्छेद अगर 2 का जिक्र किया जाए, जैसे 1 से 4 का जिक्र करते हैं ना भारत और राज्य संघ, तो अगर 2 का जिक्र किया जाए, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापन का अधिकार भारतीय संसद को दिया जाना, जो कि बिल द्वारा इसका विनियमन व परिवर्तन करेगी। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा देखते चलेंगे। अभी तो हम अनुच्छेद के बारे में नहीं पढ़ रहे, नहीं बहुत लंबा ये वीडियो खींच जाएगा। अभी हम देखते हैं भाग कौन सा विषय है, कितने अनुच्छेद के अंतर्गत वो आएगा। जहाँ हमें लगेगा वहाँ बता दिया करेंगे आपको। ठीक, देखते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के राज्य का उल्लेख किया गया है। राज्यों द्वारा केंद्र शासित, टोटल केंद्र शासित राज्य, उसके बाद राज्यों द्वारा शासित राज्य, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं संविष्ट होंगे। भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्लियर? अगर पूर्ण भारतीय संविधान में किस शब्द का, तो फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखते हैं जैसे भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। भाग 2 क्या कहता है? भाग 2 नागरिकता का जिक्र करता है। नागरिकता क्या है? मतलब नागरिकता, हम यहाँ के कहते नहीं आप नागरिक हो कि नहीं हो, तो यहाँ पे किस प्रकार नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता का प्रावधान क्या होगा ना। उसके बाद ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? 5 से 11 नागरिकता का जिक्र किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 5 से 11 तक नागरिकता का जिक्र किया जाता है। जैसे नागरिकता हमें कई प्रकार से मिल सकती है, जैसे भारतवंशी तथा भारत मूल के व्यक्ति हों, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। ठीक,
दूसरा होगा अप्रवासीय भारतीय एनआरआईज। तो इस प्रकार से अलग अलग अनुच्छेदों द्वारा हमारा अलग अलग सिस्टम बताया गया है नागरिकता के। तो उसी का जिक्र हमारे भाग 2 में किया गया है नागरिकता का। क्लियर। आगे देखते हैं, भाग 3 में आते हैं। भाग 3 बहुत ज़्यादा पूछता है। भाग 2 का संबंध किससे है? भाग 2 का संबंध नागरिकता है। 5 से 11 का संबंध नागरिकता से, अनुच्छेद पूछ लेता है। फिर हम पहुँचते हैं भाग 3 क्या है। भाग 3 का संबंध किससे है? डायरेक्ट पूछता है। भाग 3 का संबंध मूल अधिकार से है। किससे है? मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, क्या होता है? इसका जिक्र 12 से 35 तक किया गया है। पूछता है कभी कभी 12 से 35 में किसका जिक्र किया गया? तो मूल अधिकार का जिक्र किया गया। ये मूल अधिकार हैं क्या? वह अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान या राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि। क्लियर। ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आएंगे। इसमें अभी हम लोग बहुत पढ़ेंगे आर्थिक अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार क्या है, ठीक। फिर मौलिक अधिकार का विकास पढ़ लेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार का जिक्र करते हैं और 12 से 35 अनुच्छेद में इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अगला भाग है हमारा भाग 4 क्या है। भाग 4 के अंदर किसे रखा गया है? भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या रखे गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है, जिसकी ठीक क्या निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 कहाँ तक? 36 से 51 तक जिक्र किया गया है। क्लियर। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? इन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी। ये इस तरह से डीपीएसपी भी कहा जाता है निर्देशक तत्वों को। ये होते क्या हैं? जैसे कहा जाए, भारतीय संविधान में राज्य को वह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य अपने नीतियों के निर्धारण करते समय अथवा विधि बनाते समय अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित सिद्धांतों को लागू करे। इसे लागू करने में राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो जाए, परंतु इस सिद्धांत को लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है। तो करना राज्य के कर्तव्य है, यह वाद योग्य नहीं है। और जो मौलिक अधिकार होता है वो वाद योग्य होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये तो जब इनको पढ़ेंगे एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, तो ये विस्तृत रूप से पढ़ा जाए। अभी हमें यही देखना है भाग किस भाग के अंतर्गत मूल अधिकार 3 के अंतर्गत भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 का जिक्र करता है। क्लियर। आगे आते हैं भाग 4 का। इसी में भाग 4 का जोड़ा गया है, जिससे क्या कहा जाता है? मूल कर्तव्य। क्या कहा जाता है? मूल कर्तव्य। डायरेक्ट पूछ लेता है मूल कर्तव्य किससे जोड़े, या का ना दे करके 4 ए दे दे। क्लियर। तो ये मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य का जिक्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 51 का के अंतर्गत। पूछता है 51 का अनुच्छेद का संबंध किससे है? तो मूल कर्तव्य से है। ध्यान दीजिएगा, ये मूल कर्तव्य क्या होते हैं? इसे कहाँ से लिया गया है पूछ लेता है, तो इसे रूस से लिया गया, अर्थात सोवियत संघ से के संविधान से लिया गया है। क्लियर। तो मूल कर्तव्य इस प्रकार से हमारे टोटल जो मूल कर्तव्य हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं? हमारे मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हम जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तो मूल कर्तव्य क्या हैं, कौन कौन से हैं, इनको पढ़ लिया जाएगा। अभी तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं किस भाग के अंतर्गत हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं। क्लियर। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। अगला देखते हैं भाग 5 क्या कहता है। भाग 5 संघ का जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है? संघ। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक का जिक्र करता है। क्लियर।
अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 संघ आएगा। जैसे संघ के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगी, संघ के अंतर्गत आपका आ जाएगा कार्यपालिका। अध्याय 1 में इसमें डिवाइड कर दिया गया है। कार्यपालिका 52 से 78 तक आएगी। उसके बाद संसद है, संसद 79 से 122 तक आ जाएगी। उसके बाद अध्याय 3 है, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार दे दिए गए हैं, उनके राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार हैं। 123 भाग 4 अध्याय 4 क्या कहता है, संघीय न्यायपालिका होगी। 124 से 147 अनुच्छेद भी पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद कहता है अध्याय 5 में क्या है, भारत के नियंत्रक यहाँ महालेखा महापरीक्षक होंगे, इसे क्या कहते हैं। 148 से 151 में जिक्र किया गया है महालेखा परीक्षक का। क्लियर। ये जो महालेखा परीक्षक होता है समस्त खर्चों पर निगरानी रखता है, किसके, सरकार के, तथा ऐसा प्राधिकार रखना जो सरकार के वित्त पर नियंत्रण रखे। क्लियर। ये महालेखा निरीक्षक परीक्षक हो गए, इनको भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं भाग 6 में। राज्य का जिक्र किया गया है। राज्य में कैसे 152 से 237 तक राज्य का जिक्र है। अध्याय 1 सामान्य 152 से 237। अध्याय 2 कार्यपालिका का जिक्र करेंगे 153 से 167। अध्याय 3 राज्य विधानमंडल 168 से 212। अध्याय 4 राज्यपाल के विधायी अधिकार 213। राज्यपाल के बारे में पढ़ा जाएगा। 213 का संबंध राज्यपाल के विधायी अधिकार से है। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। राज्य में जो उच्च न्यायालय होते हैं, जैसे इलाहाबाद में उच्च न्यायालय, उसकी एक खंडपीठ कहाँ पे है, लखनऊ में है। उसी प्रकार 114 से 232 हर राज्यों के पढ़ेंगे। अध्याय 6 क्या कहेगा, अधीनस्थ न्यायालय होगा। 233 से 237। भाग 7 क्या कहता है, 238 निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। क्लियर। भाग खा राज्यों से संबंधित को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा विलोपित कर दिया गया था। क्लियर। अपना इसका सिस्टम है, हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। कौन सा भाग विलोपित कर दिया गया, भाग 7। प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य निरसित है। ठीक, आगे देखते हैं। भाग 8 क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्र का जिक्र करेगा 239 से 242। भाग 9 पंचायतें होंगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 9 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 243 से 243 तक पूछता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। इसमें कितने विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं, कल ही बताए थे अनुसूची के अंतर्गत। भाग 9 क्या कहता है, 243 इसमें सहकारी भाग 9 ख है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 9 ख जिसमें क्या होगा, सहकारी समितियों का जिक्र किया जाएगा। जिसमें 243 ता से 243 या 6 तक। क्लियर। वो नगर पालिका नौका में आ गई, नौखा में सहकारी समितियां आ गई। नगर पालिका में 18 विषय हैं। 243 चा से 243 या 6 तक भाग ख। भाग 9 ख क्या है, 243 झेड़ से 243 झिड़ती तक सहकारी समितियां हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंचायत भाग 9 का, भाग 9 ख। भाग 10 क्या कहता है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का जिक्र करेगा 244 से 244 का तक। अगला देखते हैं भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध बताएगा। क्लियर। संघ और राज्य के बीच क्या बताएगा, संबंध बताएगा। 245 से 263 तक। इसी में अध्याय में डिवाइड कर दी गई। अध्याय 1 विधायी संबंध 245 से 255। अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध 256 से 263। अगला भाग देखते हैं भाग 12 264 से 300 का वित्त, संपत्ति, विदाएं, संविदाएं और वाद का जिक्र भाग 12 में किया जाता है। जैसे वित्त का संबंध 264 से 291। अध्याय 2 उधार 192 से 293। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद 294 से 300 का जिक्र किया जाएगा अनुच्छेद के। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार पूछता है, संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत रखा गया है, तो 300 का
वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद है। भाग 13 क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम। कभी किस अनुच्छेद? 301 से 307। व्यापार वाणिज्य समागम का संबंध किस भाग से है? तो 13 से है। भाग 14 क्या कहता है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये सेवाएं कौन कौन सी होंगी? 308 से 314, जैसे लोक सेवा आयोग होगा। क्लियर? 315 से 323 तक का जिक्र किया जाएगा। भाग 14 का क्या कहता है? अधिकरण 323 का से 323 का पूछता है अधिकरण का संबंध किस अनुच्छेद से है? 323 का से 323 का। अधिकरण किस भाग के अंतर्गत आता है? अधिकरण भाग 14 का। क्लियर? अधिकरण हो जाएगा। आगे देखते हैं। भाग 15 निर्वाचन का जिक्र करता है। पूछता निर्वाचन का संबंध किस भाग से है? तो निर्वाचन का संबंध भाग 15 से है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? 324 से 329 अनुच्छेद 29 का। क्लियर? भाग 16 330 से 342 का जिक्र करते हैं। 330 से 342 भाग 16 का जिक्र होता है। उसके बाद कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध होते हैं। ठीक, आगे भाग 17 देखते हैं। भाग 17 में राजभाषा का जिक्र किया गया। राजभाषा पूछता 343 से 351। क्लियर? 343 से 351 राजभाषा। हम इसके पहले भाषा के बारे में पढ़े थे, तो इस प्रकार से भाषा का पूछ लेता है किस भाग के अंतर्गत आएगी राजभाषा। तो राजभाषा 17 अनुसूची किस कब पढ़े थे? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत पढ़ा गया था। क्लियर? आगे देखते हैं। अध्याय इसी में जोड़ दिए गए हैं राजभाषा के बाद। जैसे संघ की भाषा क्या होगी? किस अनुच्छेद के अंदर? 343 से 344। क्षेत्रीय भाषाएं क्या होंगी? 345 से 347। फिर अध्याय 3 क्या है? उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी? 348 से 349 में जिक्र कर दिया गया है। क्लियर? उसके बाद विशेष निर्देश अध्याय 4 में इसमें बताया गया है कुछ विशेष। 350 से 351। भाग 18 क्या कहता है? जैसे राजभाषा का जिक्र कर दें तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा। राजभाषा भाग 17 का जिक्र जो किया गया है, तो राजभाषा भाग 17 कहते हैं। क्या? अनुच्छेद 343 से 351 जो जिक्र किया, जैसे संघ की भाषा क्या होगी, राज्य की प्रादेशिक भाषाएं क्या होंगी, उच्च न्यायालय की भाषा क्या होंगी, तो इनके बारे में बताया। 8वीं अनुसूची हो जाता है। देखते हैं राजभाषा। राजभाषा का अभिप्राय है राजकाज का अर्थात राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली ऐसी भाषा जिनका प्रयोग देश के राजकीय अथवा सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है, उसे राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। क्लियर? भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि राजभाषा का उल्लेख है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, जबकि राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 इसके अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी होगी तथा इसकी लिपि देवनागरी होगी। 343 कहता है संघ की भाषा हिंदी होगी या देवनागरी लिपि होगी, तथा उसकी हिंदी की जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। और यही 343(2) क्या कहेगा? 343(2) कहेगा भारत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को 15 वर्षों तक के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश भी, इंग्लिश हिंदी के स्थान पर इंग्लिश यूज़ कर सकता है 15 वर्षों तक। 14 दिसंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्लियर? बता दिया गया है 15 वर्ष तक कर सकते हैं, लेकिन यही सिस्टम चला आ रहा है इंग्लिश में ही। तो ऐसे हम करेंगे। अनुच्छेद 344 क्या कहता है? इसके तहत राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 55 में किया। इसके अंदर बीजी खेर थे। तो इस प्रकार से हम लोग ये भाषा का जिक्र पढ़ेंगे जब भाषा में पढ़ेंगे। क्लियर? अभी भाग में पढ़ रहे हैं। भाग 18 आपात उपबंध का जिक्र करेगा 352 से 360। आपात उपबंध क्या है? जैसे बाह्य आक्रमण हो जाए, आंतरिक आक्रमण हो जाए, ठीक,
तो इस प्रकार से हम लोग इस वित्तीय आपात हो जाए, इस प्रकार से आपात उपबंध को हम लोग भाग 21 के अंतर्गत भाग 18 के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर? 352 से 360 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 19 प्रकीर्णन होगा, 361 से 367 तक प्रकीर्णन का जिक्र किया जाएगा। तो आगे हम लोग अगला भाग देखते हैं, भाग 21। भाग 20 संविधान का संशोधन। संविधान संशोधन किस 368 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस अनुच्छेद के अंदर संविधान संशोधन बताया गया है? 368 किस भाग के अंतर्गत? भाग 20 के अंतर्गत। क्लियर? भाग 21 क्या कहता है? 369 से 392 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध किए जाएंगे। भाग 22 क्या कहता है? 393 395 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृतिक पाठ और निरसन का जिक्र किया जाएगा। तो हमारे भाग 22 का जिक्र होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्यों को ध्यान में देख लिए और इसको हम लोगों को रट डालना है, किस भाग के अंतर्गत कौन सा विषय है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। बाकी हम इसमें से टॉपिक वाइज, जैसे पंचायत हो गया, संघ राज क्षेत्र हो गया, आपात उपबंध क्या है, राज्य भाषा क्या है, इन सबको टॉपिक वाइज महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। अब ये अभी भाग था जहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। बाकी यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।